दर्शन में उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रशासनिक लापरवाही रीवा को डाल सकती है संकट में। बाहर से आने वाले प्रवासियों को लेकर की जा रही लापरवाही। सरकार की कथनी और करनी में फर्क। गुजरात से आने वाले प्रवासियों से बस संचालकों द्वारा वसूले गए रुपए। रीवा दर्शन की खबर का बड़ा असर। कंटेनमेंट एरिया में सक्रिय हुआ प्रशासनिक अमला। और सावधान, सार्वजनिक जगहों पर थूकते पाए गए तो होगा जुर्माना। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। प्रशासनिक लापरवाही रीवा को डाल सकती है संकट में। जब से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था शुरू किए जाने के बाद देश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में एकाएक उछाल आया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब राज्य है। बावजूद इसके शासन प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेने में अक्षम दिखाई दे रही है, जो लोगों की जान को आफत में डाल सकता है। बाहर से आने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, किंतु व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। न तो जांच के लिए टीमें बढ़ाई जा रही हैं, न ही इस भीड़ को काबू कर पाने की दिशा में कोई विशेष पहल की जा रही है, जिसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ सकता है। केंद्र व राज्य सरकार की पहल पर लगातार बाहर से जिन लोगों को बसों में एवं अन्य माध्यमों से भरकर लाया जा रहा है, उनका उस लेवल पर कहीं कोई इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि मार्तंड स्कूल परिसर में पूरी जांच पड़ताल समेत अन्य व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं क्या है और कहां है, यह दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाहर से आने जाने वाले लोग स्वयं जांच कराने शहर में इधर उधर भटकते देखे जा रहे हैं। पूरे शहर में लोगों की बाढ़ सी देखी जा रही है, जो यहाँ के लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि बाहर से आने वाली भीड़ की न तो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, न ही उनका सभी नियमों का पालन कराया जा रहा है, जो इस महामारी के प्रोटोकॉल में है। हम बात करें रीवा के आला प्रशासनिक अधिकारियों की, तो सब पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वहीं से पूरी औपचारिकताएं की जा रही हैं। फील्ड में एसडीएम फरहीन खान के अलावा अन्य 2-4 अधिकारी एवं पुलिस के सिवा कहीं कोई दिखाई नहीं देता। सबके सब कोरोना के भय से इतना भयाक्रांत हो चुके हैं कि जनता की सुरक्षा से ज्यादा खुद की चिंता सता रही है। हम आपको शहर में इधर उधर भटकते लोगों से रूबरू करा रहे हैं। आप खुद देखिए कितनी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। सूरत से अभी कहाँ से आ रही? हॉस्पिटल चेकअप कराने गई थी। फिर आप लोगों के घर जाने की अभी तक कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हुई है? आप लोग पैदल क्यों जा रहे हैं? इतनी धूप है तो कोई साधन नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्यों कोई साधन नहीं दिया गया आप लोगों को वहाँ जाने आने की? कब से नहीं मिला था? आज लोग 3 दिन आज चौथा दिन है, सफर कर रहे हैं। चौथे दिन सफर कर रहे हैं, खाने के रास्ते में भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं। और यहाँ रीवा में कुछ नहीं। आ रहे हैं। हम लोग सूरत से आ रहा हूँ। सूरत से कहाँ से आए? सूरत से अपने पैसा से आया हूँ बस में। कितना पैसा चार्ज? 22 रुपये। तो अभी कहाँ पैदल आप लोग आ रहे हैं? पैदल वहाँ चेकअप कराने गए हॉस्पिटल में। बस कहाँ गई जिससे आप आए हैं? बस वो चला गया। और यहाँ शासन प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं बनाई हमको गई? कोई जाँच व्यवस्था चेकअप का मतलब जानकारी नहीं हुई। कौन बोला कि आप वहाँ चेकअप करा के आइए? वहाँ कलेक्टर ऑफिस के पास वहाँ गाड़ी रुकवाए और गाड़ी रुकाने के बाद बोले कि वहाँ जाइए आप लोग बिछिया में, वहाँ चेकअप करा के तब जाइए अपने अपने घर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम महमूदपुर के रहने वाले हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? ये 7 आदमी हैं। सबके सब पैदल गए? सब अभी तो सबको सब पैदल जा रहा हूँ। उस बार बस में गए। कोई जाने की व्यवस्था नहीं की गई? कोई जाने की व्यवस्था कोई सलाह नहीं। तो अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? अभी जा रहा हूँ कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास। बोले वहाँ साधन है, देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा तो पैदल ही जाना पड़ेगा। माड़ो से। अरे आप कहाँ से रहे हो? सूरत। कहाँ से आए हो? पैदल। कितने लोग? कम से कम 109 आदमी, बाकी दूसरे गांव के हैं। 109 लोग पैदल आए हो? हाँ। पूरा वहाँ से यहाँ तक पैदल? नहीं, और बॉर्डर से ही गाड़ी मिल गई थी, ट्रक से मिल गया था, उसी में चलते। कब चले थे वहाँ? वहाँ से 13 तारीख को चले। कब पहुँचे हो यहाँ? यहाँ आज ये 2 आदमी आज पहुँचे हैं, हम कल आए। सब पैदल आए हो? हाँ। क्या हुआ? अभी आधे लोग आए ही नहीं, कोई इंदौर में, कोई भोपाल में है। कुछ खाए पिए हो? क्या खाए हो? चावल। कहाँ से मिला है? घर से लेकर आए थे।
घर से लेके आए थे, यहाँ कुछ नहीं मिला आप लोगों को? इसके पश्चात हमने मारतंड स्कूल परिसर का जायजा लिया तो यहाँ व्यवस्था बनाने मात्र एसडीएम फरहीन खान देखी गयी। इनके अलावा ना तो पुलिस की कोई व्यवस्था देखी गई, ना ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का पालन दिखाई दे रहा है। बसों में भी भीड़ भर भर के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वहां मौजूद एसडीएम फरहीन खान से बात की गई तो उन्होंने भी ये माना कि भीड़ बढ़ जाने के कारण लोगों को संभाल पाना या रोक पाना मुश्किल हो रहा है। आप खुद देखिए किस तरह से यहाँ भीड़ एकत्रित है हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्र व राज्य सरकार की बड़ी पहल के बाद लोगों को, प्रवासी जो फंसे हुए लोग हैं उनको लाने का एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत बाहर फंसे लोगों को काफ़ी मात्रा में अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं, मैं रीवा के मारतंड स्कूल में खड़ा हुआ हूं, यहाँ कितनी भीड़ है। न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से कोई पालन हो पा रहा है, ना तो बसों में लोगों को बैठाने की कोई व्यवस्था उस लेवल पे है। यहाँ भूसे की तरह भरकर लोगों को बसों में ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे इस कैंपस में किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है। कहीं किसी तरह से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मामला देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ देखिए बस लोग भूसे की तरह यहाँ भरे हुए हैं। न तो यहाँ प्रशासनिक अमला कोई दिख रहा है, न तो कोई व्यवस्था है। यहाँ हजारों लोग लाइन में लगे बैठे हुए हैं। एक भी टेबल स्कैनिंग करने वाले लोगों की यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ है। पूरी की पूरी सीटें खाली हैं, लोग बैठे हुए हैं। बताइए आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ पर? 2-3 घंटा, 1 घंटे हो गया। कितने घंटे से बैठे? 1 बजे से बैठे हैं। 1 बजे से। कहाँ गए ये सब लोग? यहाँ कोई नहीं। खाना खाने गए, बोले कि हम लोग आ रहे हैं 5 आधे घंटे में। कहाँ से आए हैं आप? सूरत से। तो आपने देखा ये लोग बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि अधिकारी यहाँ से खाना खाने गए हैं और ये लोग बता रहे हैं कि काफ़ी समय से ये यहाँ बैठे हुए हैं। बताइए आप कब से यहाँ बैठे हैं? 1 घंटा हो गया सर। क्या कह रहे हैं, यहाँ कौन है अधिकारी? अब मैं यार कोई देखा ही नहीं। कोई देखने कब से यहाँ कोई नहीं है? आधा घंटा पौन घंटा से। तो आप देख रहे हैं लोगों का कहना है कि घंटों से हम लोग यहाँ हैं, कोई नहीं है। किस तरह से भीड़ लगी हुई है और भीड़ यहाँ किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। इनको को लेकर क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, यहाँ मौके पर मारतंड स्कूल कैंपस में एसडीएम मैडम फरहीन खान जी हैं, उन्हीं से समझते हैं और पूछते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ लोगों के लिए। जी बताएं, यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं? लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, बाहर से आने वाले लोगों की व्यवस्थाएं उस लेवल पे कहीं दिख नहीं। जैसे आप देख रहे हैं निरंतर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी सुबह से कम 23 बसें हम लोग भेज चुके हैं। गुजरात बॉर्डर से लगातार जनता आती जा रही है और आप खुद देख रहे हैं इनका पेशेंस जवाब दे चुका है, क्योंकि ये वहाँ से परसों से चले हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था करवाई है इनके शेड की। अभी आज हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा क्राउड आ रहा है, तो कल ये व्यवस्था और इम्प्रूव कराई जाएगी। अभी तक करीब 2500 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं आज सुबह से। अब इनको भेजने के बाद हम और इम्प्रूवमेंट कराएंगे यहाँ पर व्यवस्थाओं की। और इनकी भोजन की व्यवस्था है, यहाँ पर सेंट्रल किचन के द्वारा इनको खाना दिया जा रहा है। आप देखेंगे उस तरफ डॉक्टर्स का पूरा चेकअप की टीम लगी हुई है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें। माना ये जा रहा है कि ये जो कोविड-19 की बीमारी महामारी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और उन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। यहाँ पे कहीं कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। देखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी टीम को सुरक्षित रखते हुए हम यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करा सकें, लेकिन आप देखेंगे कि ये लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि ये खुद भी नहीं सुन रहे हैं हमारी बात। हमारी हर जगह टीम लगी हुई है, पुलिस की टीम लगी हुई है, बट स्टिल ये लोग जैसे ही बस आती है इतना उनको जाने की इतनी जल्दी है कि ये कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चढ़ जाते हैं। बात करें अगर व्यवस्थाओं की, तो आप तो यहाँ लगी हुई हैं, लगातार आप अपना काम कर रही हैं, पर और टीमें कहाँ हैं जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, शहर में लोगों की देखरेख होनी चाहिए? अपने से लोग जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूरे शहरों में घूम रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक बार में करीब 1000 का क्राउड एक डॉक्टर की टीम नहीं देख सकती, तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे बसें आती हैं, अगर यहाँ जगह खाली होती है तो पहले उनकी चेकिंग यहाँ करा दी जाती है। अगर यहाँ खाली नहीं होती है तो फिर उनको बिच्छी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, वहाँ डॉक्टर्स की टीम ईजिली अवेलेबल होती है। कोऑर्डिनेशन के लिए वहाँ पे CMHO साहब देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी टीम देख रही है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करा करके फिर उनको उस हिसाब से भेजते हैं। आपने देखा हमारे साथ ये एसडीएम मैडम थी, उन्होंने बताया कि पूरी टीम लगी हुई है, हम जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। लोगों का क्राउड इतना बढ़ गया है कि उसे संभाल पाना मुश्किल हो पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्थाएं हैं? पुलिस की उस लेवल पे व्यवस्था होनी चाहिए, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना है, अब ये तो आगे देखेंगे। रहीम खान के साथ रीवा दर्शन के लिए उपेंद्र द्विवेदी, रीवा।
सरकार की कथनी और करनी में क्या है फर्क, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने वाले लोग शासन के इन प्रयासों पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि बाहर फंसे लोगों को मुफ्त में उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और है, जिसमें लोगों से बस संचालक पैसा वसूल रहे हैं। अब यह किसके इशारे पर हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है इस संकट की घड़ी में लोगों के साथ भद्दा मजाक हो रहा है। इतना ही नहीं, बाहर से आने वाली इन बसों में भूसे की तरह लोग भर कर लाए जा रहे हैं। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर कोरोना महामारी को आमंत्रण दिया जा रहा है, जो अत्यंत घातक साबित हो सकता है। ये हाल है गुजरात से रीवा प्रवासियों को लेकर पहुंचने वाली बसों का, जिसमें लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जा रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के कोने कोने में फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, इन बसों में भरकर लाए गए लोगों से 2250 रुपए से लेकर 3000 तक वसूले जा रहे हैं। आप खुद सुनिए गुजरात से रीवा लाए गए लोगों ने जो बताया। कहाँ से आए? सूरत से। कितना पैसा लगा है वहाँ? 3000। अभी यहाँ खड़े हैं आप लोग लाइन लगा के, कब से खड़े हुए? 1 घंटा हो गया सर। क्यों नहीं हो रही स्कैनिंग? वो उनसे बात किया, मैं बोलते हैं लंच थोड़ा ब्रेक लगता है, मैं आधे घंटे में 1 घंटे में आ रहा हूँ। कौन लिए हैं पैसा? ये गाड़ी वाले। कितना पैसा लिए हैं? हम लोगों से 2200 रुपये लिए हैं। गुजरात से यहाँ आने का? जी, सूरत से। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? कहाँ जाएंगे? जाएंगे देव तालाब। आप गाड़ी पे हो तो इनसे पैसा लिया गया है? तो मैंने नहीं लिया, ये भाई यहीं पे खड़े हैं, इसको पूछ लो, मैंने तो पैसा ही नहीं लिया। किसने लिया? गाड़ी तो आप ही की है। मालिक ने लिया ना। गाड़ी के मालिक ने लिया है? हाँ। किनकी गाड़ी है ये मोरबी की गाड़ी है। नहीं, मालिक कौन है? क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम है किंजल पटेल। गुजरात के ही है? गुजरात के। सूरत। वो तो भाड़ा नक्की करके ही लिया है सबके पास, ऐसे तो लिया नहीं है। पुलिस वाले ने बोला एक लोग का 2200 रुपया होगा, तो 2200 रुपया किसी से सभी से लिया। किसी से 2200, किसी 3000 तक पैसा लिए हैं। जितनी भी गाड़ियाँ आ रही सबसे बिना पैसा लिए। क्या हो गई स्कैनिंग यहाँ पर? स्कैनिंग कुछ नहीं हुई, कब से लाइन में बैठे हैं, बस में बैठाए थे, गर्मी में फिर उतारे, यहाँ बैठा है, 1 घंटे से बैठे हुए हैं इधर। और खाने के लिए 3 दिन से खाए नहीं है, रास्ते में कहीं कोई ढाबा वाला देता नहीं, बस वाले ऑलरेडी परेशान, हम लोग भी परेशान, आके यहाँ पे खाना होना है नहीं, भूखे मर रहे हैं, क्या करें? खाना बट रहा है, आप लोग नहीं गए? कहाँ बट रहा है? बोल रहे पहले स्कैनिंग करवाओ उसके बाद खाना देंगे। कौन उधर जाए? स्कैनिंग होगी तब तो खाना पड़ रहा है, तो जाएंगे। 3 दिन से बताइए खाए नहीं है, भूखे प्यासे। एक तो कमाने गए थे, कमाई भी नहीं हुई, 3-3 हजार रुपये लगा के इधर आए, अभी पैसा भी नहीं है, दुकान भी नहीं चालू है, कुछ भी नहीं है, क्या करें? तो आपने देखा कि ये वही लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे हुए थे। सरकार की पहल पर इन्हें मुफ्त में घर पहुंचाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन कितना मुफ्त में लोग आ रहे हैं और कितनी बसों में भीड़ आ रही है आप खुद देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम अब कितने सुरक्षित रह पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। इस बात को लेकर हमने रीवा एसडीएम फरहीन खान से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था बनाई जा रही है वह पूरी तरह से निःशुल्क है। गुजरात से आने वाली बसों पर हम क्या कर सकते हैं, और ये बात भी सही है। एक सवाल मेरा ये है कि जैसे जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कैसे शासन द्वारा ये मुफ्त में व्यवस्था बनाई गई है या पैसे दिए जा रहे हैं जो लोग बाहर से आते हैं? ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ये बसेस जो हैं इसका पूरा खर्चा जो है वो शासन ही वहन करेगा, इनको उनके घर तक पहुंचाने का पूरा। गुजरात से आने वाले लोगों का कहना है कि हम लोग जितने आए हैं सब 2200 साढ़े 2200 रुपए दे के आए हैं यहाँ पे। अब वो गुजरात का तो आई कैन नॉट क्लेरिफाई, डिफरेंट स्टेट है वो, बट अपने यहाँ से जो व्यवस्था है, जो बसेस झाबुआ से आ रही हैं उनमें कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे, और रीवा से जिनको जहाँ छोड़ा जा रहा है उसमें भी कोई चार्जेस नहीं। रीवा दर्शन की खबर का बड़ा असर, कंटेनमेंट एरिया में सक्रिय हुआ प्रशासनिक अमला एवं सामाजिक संगठन। गत शनिवार को वार्ड क्रमांक 12 स्थित कंटेनमेंट एरिया में लोगों की समस्याओं को लेकर रीवा दर्शन द्वारा प्राथमिकता से खबर दिखाते हुए यहाँ रह रहे लोगों की मूलभूत सुविधाओं को हमने प्रशासन को खबरों के माध्यम से अवगत कराया, जिसके बाद रविवार की सुबह से ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ और यहाँ रह रहे लोगों के लिए हर संभव प्रयास किए गए।
इतना ही नहीं, प्रशासनिक अमले के साथ साथ सामाजिक संगठन भी सक्रिय होकर लोगों की मदद में आगे आए। रीवा शहर में डॉक्टर सिंघल व उनके परिवार में कोरोना संक्रमण पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया, जिसके बाद साफ सफाई के अलावा यहाँ रह रहे लोगों के सामने मूलभूत सुविधाओं का भी संकट खड़ा हो गया। जिसके बाद रीवा दर्शन द्वारा यहाँ के रहवासियों के मुद्दे को शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया, जिसका बड़ा असर देखने को मिला कि रविवार को पूरी टीम मुस्तैदी से जुटी और लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। इस संबंध में हमने स्थानीय लोगों के साथ वार्ड पार्षद विनोद शर्मा से बात की तो उन्होंने रीवा दर्शन को धन्यवाद ज्ञापित किया। दिक्कत नहीं है, सब प्रशासन वो किया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन कब से आया है यहाँ? कल से आया है, कल शाम से आने लगी। सैनिटाइजिंग वगैरह हुई है? कब? आज हुई है? हाँ, आज हुई। ये 12 नंबर वार्ड में हम लोग ये सिंघल नर्सिंग होम के बगल में है। कल की जो कंप्लेन हुई थी उससे आज कुछ तो राहत मिला है। आज सब्जी वाले और अन्य लोग आए हुए थे, लेकिन अभी इसमें सैनिटाइजिंग नहीं हो रहा है, सफाई नहीं हो रहा है। थोड़ा इसमें भी सक्रियता दिया जाए, सरकार के साथ में है, क्योंकि ऐसी मर्ज है कि उसमें हम लोग भी किनारे नहीं रह सकते हैं। तो अगर इसमें अभी कुछ अगर ग्रीन जोन में है अगर अपना रीवा, तो हम लोग को भी मुक्ति दिया जाए अगर कोई नहीं निकल रहा है तो, है ना। ये जो कंटेनमेंट एरिया है, और आप कल भी आए थे यहाँ पे, और जीरो लेवल पे यहाँ के जीरो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आपने देखी थी और तैयार की थी। आपके खबर के बाद मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके रीवा दर्शन टीम को। आपके खबर के बाद असर हुआ, आज नगर पालिक निगम रीवा का भी अमला, स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी अमला, और भी जितनी व्यवस्थाएं हो सकती थी, थोड़ी थोड़ी आंखें, आधी आंख इनकी प्रशासन की खुल गई है। आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जो कंटेनमेंट एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको खाद्यान्न पर्ची लेकर के कल आने वाले जो दिन है, सोमवार है कल, तो जाके पर्ची से गल्ला लेना है, तो थोड़ी सी रियायत पुलिस भी बरते, या उनको वो गल्ला कैसे भी करके उनकी पर्ची उनको मिल जाए और पर्ची के माध्यम से उनको गल्ला प्राप्त हो। दूसरा, दूध में, सब्जी में आज इसकी भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। और मैं प्रशासन को अनुरोध करूँगा कि हमारे वार्ड में जो कंटेनमेंट एरिया है, इसको आप एक बार स्वास्थ्य की टीम भेज करके इनका रैपिड टेस्ट करा लें, और यदि ग्रीन जोन आप इसको कर रहे हैं तो इसको कंटेनमेंट एरिया को भी समाप्त करके लोगों में एक भय का जो वातावरण बना हुआ था उसको यहाँ कम करें, और प्रशासनिक अफसर भी यहाँ आए और लोगों से बात करें, हौसला अफजाई करें। सावधान, अब सार्वजनिक जगह पर थूके तो होगा जुर्माना। वैसे तो सार्वजनिक जगह पर गंदगी करना, थूकना पूरी तरह से गलत ही है, लेकिन अब अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह के अलावा किसी भी कार्यालय परिसर में पान तंबाकू खाकर थूकते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इसके अलावा चाय सहित पॉलीथीन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगहों पर थूकते मिला तो 1000 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अर्पित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने सर्कुलर जारी कर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी समेत अन्य लोगों की टीम बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। अभी मध्य प्रदेश शासन ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें नगर निगम आयुक्त और सीएमओ को ये पावर दिए गए हैं, यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी थूकेगा तो उस पर 1000 रुपये जुर्माना हम लोग लगा सकते हैं। इसी के तारतम्य में ये आदेश जारी किया गया है, क्योंकि थूकने से लोग क्या है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैलने का वो रहता है, लोग मास्क नहीं लगाते, इसके भी आदेश जारी किए गए थे। तो ये सब चीज़ें सुचारू रूप से फॉलो हो सकें, इसलिए हम लोगों ने नगर निगम से एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोई भी नगर निगम क्षेत्र में यदि थूकता पाया गया और हमारे अधिकारी उसको पकड़ते हैं तो उस पर 1000 रुपये फाइन किया जाएगा। थाना प्रभारी ने पेश की अनूठी मिसाल। अमैया थाने में पदस्थ थाना प्रभारी अपनी एक्टिविटी को लेकर जितने चर्चित हैं, उतने ही वे उदार व सामाजिक भी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
रविवार को वाहन चेकिंग के दौरान उन्होंने एक गरीब महिला की मदद का जो नायाब तरीका अख्तियार किया वह नायाब है। इसके पहले शनिवार को थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने एक बच्चे के पिता का जन्मदिन मनाने पहुंच गए और स्वयं बच्चे के साथ जन्मदिन मनाते हुए गीत भी गाया। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के लिए ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनके द्वारा लगातार इस तरह के कई नायाब कारनामे किए जाते हैं जो पुलिस के लिए समाज में धारणा है उससे पूरी तरह विपरीत व समाज के लिए अनुकरणीय है। अनुकरणीय के साथ साथ सराहनीय भी है। शिवा अग्रवाल ने जहां गत रात्रि एक छोटे से बच्चे की खुशी के लिए उसके पिता का जन्मदिन मनाने पहुंच गए, वहीं रविवार को नींबू बेच रही एक गरीब महिला की भी मदद का उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया और वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए लोगों से कहा कि आप लोगों का चालान व जुर्माना यह है कि ये महिला द्वारा जो नींबू बिक्री के लिए रखा गया है उसे सभी लोग पूरा खरीद लो। इस बात से महिला भी खुशी खुशी आशीर्वाद देते हुए वहां से रवाना हो गई। कल बर्थडे मनाया जाए इस मासूम बच्चे का, क्या कहता है? उस समय कल हम लोग गश्त पर निकले हुए थे, शाम को पैदल पूरा स्टाफ ही हम लोग पैदल जा रहे थे, तो अर्जुन नगर के पास पहुंचे तो 2-3 बच्चे थे, तो अमूमन हमारी बात हो जाती थी बात की तो बताया कि आज मेरे पिताजी का बर्थडे और वो मना नहीं रहे लॉकडाउन के कारण, पुलिस ने मना किया है, बोल रहे हैं उन्होंने कहा कोई मना नहीं किया, बुलाइए आप इकट्ठा कराओ, अरेंजमेंट करके छोटा मोटा, फिर वहाँ पर हमने उसका बर्थडे बनाया। तो बच्चे ने केक काट के मेरे को सबसे पहले खिलाया, बहुत अच्छा था, अच्छा एटमोसफियर लगा, लोगों का विश्वास भी हमारे प्रति बड़ा, बहुत अच्छा माहौल। सर आपके द्वारा वहाँ गाना भी गाया है? हाँ, कभी कभार गा लेता हूँ, तो बच्चे को वहाँ से भी सेटअप लगा हुआ था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की तो गुड़ में युवाओं द्वारा जारी है सामाजिक सहयोग। गुड़ क्षेत्र के युवा नेता कुंवर कपिलवत सिंह भैया साहब के मार्गदर्शन में भैया साहब यूथ ब्रिगेड लगातार सामाजिक सरोकार में तन्मयता से जुटा हुआ है। इसी कड़ी में प्रत्येक बस्तियों में पहुंचकर भोजन एवं राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जन सहयोग एवं समाज सेवा का मादा लेकर सदैव लोगों की सेवा में तत्पर भैया साहब यूथ ब्रिगेड के युवा इस संकट की घड़ी में गरीब व जरूरतमंदों की सेवा में बड़े ही उत्साह के साथ जुटे हुए हैं, जो हर उस व्यक्ति को भोजन पहुंचा रहे हैं जिसके पास बागई खाने पीने की समस्याएं हैं। इसी तारतम्य में गुड़ के वार्ड क्रमांक 13, 14 व 15 सहित आदिवासी बस्ती एवं गरीब बस्तियों में खाना, राशन पैकेट व मास्क का वितरण किया गया। इस काम में प्रमुखता के साथ अमित सिंह लवी, रामू गर्ग, विवेक पांडे, वीरेंद्र यादव, अरुण शुक्ला, अलाउद्दीन समेत टीम के अन्य सदस्य अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा नर्सिंग कॉलेज संचालक द्वारा कंटेनमेंट एरिया में बांटी गई खाद्यान्न सामग्री। कोरोना संक्रमित 2 मरीज पाए जाने के बाद इंदिरा नगर एरिया को कंटेनमेंट कर दिया गया। इस बीच कई परिवारों के सामने खाने पीने समेत अन्य दिक्कतें आ खड़ी हुई, जिसे देखते हुए मास्टर बुद्ध सेन पटेल, अभिषेक पटेल द्वारा 1 हफ्ते के लिए खाद्य सामग्री वितरित की गई। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद कंटेनमेंट एरिया के गरीब, निरीह एवं दिहाड़ी मजदूरों के सामने कई संकट खड़े हुए, जिसे देखते हुए लॉर्ड बुद्धा नर्सिंग कॉलेज संचालक अभिषेक पटेल द्वारा कई पीड़ित परिवारों को 1 हफ्ते के लिए खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस दौरान जनता दल सेकुलर प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह समेत बद्री प्रसाद कुशवाहा मौजूद रहे। ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव बने आर.के. साहू, ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह, जितेंद्र लोधी, विजय कुमार, धर्मेंद्र कुशवाहा समेत पप्पू कनौजिया के साथ अन्य पदाधिकारियों की आपसी सहमति से समाज सेवी आर.के. साहू को ओबीसी महासचिव नियुक्त किया गया। इनकी इस नियुक्ति के बाद संगठन को जहां मजबूती मिलेगी, वहीं संगठन का भी विस्तार होगा। वहीं नियुक्ति को लेकर इनके शुभचिंतकों में हर्ष व्याप्त है। इसके बाद साहू युवा संगठन के जिला अध्यक्ष बंसी साहू, डॉक्टर राकेश पटेल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष आर.डी. शर्मा समेत अन्य लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इन्हें बधाई दी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रशासनिक लापरवाही रीवा को डाल सकती है संकट में, बाहर से आने वाले प्रवासियों को लेकर की जा रही लापरवाही।
सरकार की कथनी और करनी में फर्क। गुजरात से आने वाले प्रवासियों से बस संचालकों द्वारा वसूले गए रुपए। रीवा दर्शन की खबर का बड़ा असर। कंटेनमेंट एरिया में सक्रिय हुआ प्रशासनिक अमला। और सावधान, सार्वजनिक जगहों पर थूकते पाए गए तो होगा जुर्माना। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।